हम बात करेंगे आज के जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे आज अपन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? अब सुनो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, मेरा वर्ड ही नहीं दिख रहा होगा आपको तो। दिख गया? ठीक है। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो क्या होता है? हम डेटा बेस बनाते हैं। क्या करते हैं? एक डेटा बेस बनाते हैं। और डेटा बेस में आपको पता होगा क्या चीजें होती है। डेटा बेस बनता है, किससे मिलकर बनता है? बहुत सारी टेबलें होती है। ठीक है। मतलब मैं ईआर मॉडल की अपने बात कर रहे थे। ईआर मॉडल में क्या होता है? टेबल होती है। क्या होती है? टेबलें होती है। इन टेबलों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। वही ईआर मॉडल था। ठीक है। हमने कोई डेटाबेस बना लिया। ठीक। अब उस डेटाबेस में आप डेटा को जब रिट्रीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, तो डेटा बेस से डेटा रिट्रीव करते समय डेटाबेस को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा डेटा किस प्रकार से देना है, समझ पाना है। ठीक है। मतलब आप जो डेटा आपको मिल पा रहा है डेटाबेस से, उसको आप समझ नहीं पा रहे। है नहीं है? मतलब हो सकता है कि आपने एक टेबल बना दी, बहुत बड़ी टेबल हो गई। अब उस टेबल में डेटा किस प्रकार से स्टोर हो रहा है, एंटर हो रहा है, किस प्रकार डेटा रिट्रीव हो रहा है, ये आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्टूडेंट का है, कौन सब्जेक्ट का है, कैसे। तो हमने क्या कर दिया? उस डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर दो। क्या कर दो? नॉर्मलाइज मतलब उसको दो सेम भागों में, दो भागों में, या दो से ज्यादा भागों में क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। उससे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। तो सेम चीज हमारी किस पे अप्लाई होगी? टेबल पे। जैसे बहुत बड़ी टेबल है तो उस टेबल डेटा को, डेटा को एंट्री करना, स्टोर करना क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे? उस टेबल को दो टेबलों में डिवाइड कर देंगे। दो टेबलों में डिवाइड कर देंगे। तो उससे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइजेशन। क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइजेशन। समझ में आया क्या क्या कहा मैंने? वापस सुनना। तो किसी भी टेबल या डेटाबेस को दो भागों में डिवाइड कर दूं, जिससे डेटाबेस को समझना और उसमें डेटा की एंट्री करना, रिट्रीव करना हमें क्या हो? आसानी हो। इस प्रकार से उसको दो भागों में अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, दो से ज्यादा भागों में डिवाइड कर दूं, वो क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन। समझ में आया कि नॉर्मलाइजेशन वर्ड? नॉर्मलाइजेशन वर्ड समझ में आया क्या? हाँ, जल्दी बताइए। नॉर्मलाइजेशन वर्ड समझ में आया क्या? हाँ। ये क्या नाम? इशिता और दिशा, बेटा कंटिन्यू प्रेजेंट रहा करो आप। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो हम आगे चलते हैं। जो अगला टॉपिक आता है वो है बेस डेटाबेस और नॉर्मलाइजेशन का क्या पर्पज है। बेस डेटाबेस और नॉर्मलाइजेशन का क्या परि ओनली। हाँ ठीक है, इसी का कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे तो आप प्रेजेंट रहे ना कंटिन्यू। और जो बच्चे नहीं आ रहे उनको बोलो कंटिन्यू प्रेजेंट रहने के लिए। ठीक है। हाँ। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है बेस डेटाबेस और नॉर्मलाइजेशन का क्या पर्पज, क्या उद्देश्य है इसका। बेस डेटाबेस होता क्या है और उसको किस प्रकार से नॉर्मलाइज करेंगे, उसका पर्पज क्या है। देखिए, तो हमारा जो टॉपिक आता है बेड डेटाबेस। बेड मतलब, अरे बेड मतलब क्या होगा? अरे हाँ, बेड डेटाबेस एंड नॉर्मलाइजेशन और
पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन और एंड पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बेल डेटाबेस एंड पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। खराब डेटाबेस होता क्या है और उसको किस प्रकार से अपन नॉर्मलाइज करेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं। अब कौन सा डेटाबेस बेल डेटाबेस हो, बताइए आप, पहले आप थोड़ा सा एनालाइज करो कि हमारा टॉपिक है बेल डेटाबेस, पूरा डेटाबेस। अब बेल डेटाबेस कब होगा रे? हाँ, थोड़ा सा आप, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि डेटाबेस बेड कब होगा, डेटाबेस बेड कब हो सकता है, कौन सा डेटाबेस बेड डेटाबेस होगा। देखो, डेटाबेस कब राइट होगा, जो डेटाबेस डेटा को स्टोर करते समय, डेटा बेस से डेटा रिट्रीव करते समय, डेटा अपडेट करते समय उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब डेटा बेस जो डेटा है वो क्या है, एक्यूरेट, एकदम राइट, और एक्यूरेसी 100% हो, वो डेटाबेस क्या होगा हमारा, राइट या बेटर या बेस्ट डेटाबेस होगा। अगर ये चीज उसमें नहीं है तो डेटाबेस क्या होगा, बैड डेटाबेस होगा। मतलब जिस डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करूं, जो डेटाबेस रेडिडेंसी नहीं देता हो, जिसमें रेडिडेंसी नहीं हो, तो वो क्या है, बेटर या बेस्ट डेटाबेस। अब जिसमें रेडिडेंसी होती है तो वो क्या होगा, बेयर डेटाबेस होगा। अब मैं एक वर्ड बोलूं, रेडिडेंसी। व्हाट इज रेडिडेंसी? मैंने क्या कहा, जो डेटाबेस रेडिडेंसी नहीं देता या जिस डेटाबेस में रेडिडेंसी नहीं होती है वो बेस्ट होता है। मतलब इसमें रेडिडेंसी हो गई तो क्या हो गया, बेड हो गया। रेडिडेंसी होती है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, कई सारी एनोमलीज आती है। तो कौन कौन सी एनोमलीज आती है वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, डेटाबेस क्या हुआ, देखो एग्जांपल समझना है इसको, है ना। जिस डेटाबेस में मेन चीज क्या हो, रेडिडेंसी की प्रॉब्लम हो, तो डेटाबेस क्या होगा, बेड डेटाबेस। कैसे, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बेल डेटाबेस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टूडेंट टेबल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, स्टूडेंट टेबल। और इस स्टूडेंट टेबल में मैंने कुछ कॉलम ले लिए। एक कॉलम का नाम है मेरे पास में रोल नंबर, एक का नाम है मेरे पास में नेम, एक का नाम है मेरे पास में एज, एक का नाम मेरे पास में एड्रेस, एक का नाम मेरे पास में फोन नंबर, एक का नाम है क्लास, एक का नाम है सब्जेक्ट। कुल मिला के मैंने एक टेबल बनाई। इस टेबल के अंदर मेरे पास कुछ कॉलम है। इन कॉलमों को हम क्या बोलते हैं आपको पता होगा। हाँ, कितने कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम। ठीक, एक स्टूडेंट टेबल बनाई। स्टूडेंट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम 7 है, मतलब कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। मतलब ये इसके एट्रीब्यूट कितने, 7 एट्रीब्यूट। मैंने मान लिया कि एक रोल नंबर है 101, जिसका नाम है हरीश नाम है। ठीक है, और इसकी एज कितनी है, 10 है। और ये कहाँ का रहने वाला है, अजमेर का रहने वाला। इस टेबल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके रोल नंबर, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ, जो भी क्लास ये है, मान लो फिफ्थ क्लास में, इसमें फिफ्थ क्लास में है। तो इसका सब्जेक्ट है हिंदी।
इसी प्रकार से दूसरा रोल नंबर 101 ही, इसका नाम ही क्या है, हरीश ही है। वो 10 साल का, अजमेर से ही है, इसके फोन नंबर भी यही है, क्लास भी यही है, सब्जेक्ट क्या हुआ इसका, अब यहाँ पे मैथ्स हो गया। ठीक। इसी प्रकार से मैं फिर एक रोल नंबर लेता हूँ, वही वापस 101 ही, जिसका नाम भी यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, बस यहाँ पे क्या चेंज हो गया, इसका सब्जेक्ट चेंज हो गया, क्या हो गया, इंग्लिश। अगला रोल नंबर लिया मैंने यहाँ पे 120, फिर 120, दो रोल नंबर, इसका नाम रौनक है, इसका नाम ही क्या है, रौनक है। वही है, 14 साल की है, कोटा की है, ये भी कोटा का ही होगा। ठीक है, एज इसकी मान लेते हैं अपन 14 ले ली। हाँ, इसके फोन नंबर माने 2 3 4 5 4 4 4 जो भी है। ठीक है, ये कौन सी क्लास में मान लेते हैं, 8th क्लास में, ये दूसरा 8th क्लास। इसका एक सब्जेक्ट वही हिंदी है, और एक सब्जेक्ट इसका मैथ्स है। इस टेबल को आप समझने की कोशिश करना, इस टेबल में बहुत कुछ चीज आपको समझ में आएगी यहाँ पे। ठीक है, इस टेबल में मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। सॉरी, चलो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, नंबर ऑफ टपल कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टपल कितने हैं। हाँ, नंबर ऑफ टपल, जल्दी बताइए, इस टेबल में नंबर ऑफ टपल कितने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ फील्ड, टपल और फील्ड बताने हैं आपको, जल्दी से। नहीं पता, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का तो। हाँ, इसी तरह एक आंसर आया, टपल 6, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए, कंपलसरी है। उसका भी 6 क्या है बेटा, कुछ, और इसी तरह ने कहा 7 फील्ड है, 7 फील्ड है, 6 टपल है। अच्छा, कुछ ने भी यही कहा 6, राहुल ने भी 6 ही कहा है। अच्छा, दिशा टपल,
अच्छा, 1 मिनट। हम्म, चलो। मतलब अधिकतर यहाँ पे 6 टपल आ रहा है, तो मुझे ओनली दिशा बताएगी और कुछ बताएगा। यार टपल का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर देगा इसी, सॉरी, दिशा और कुश। टप्पल का दूसरा नाम क्या है? और राहुल और इशिता कहे कि फील्ड का दूसरा नाम क्या है? हाँ बताइए, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है? बताइए जल्दी से। ये सब ने एक दूसरे की कॉपी कर दी, एक ने डाल दिया अच्छे तो सारे अच्छे डाल दिए। ठीक है, इशिता, राहुल, रो। अच्छा, इशिता और राहुल को मैंने एक ही दिया था ना क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखता हूँ। हाँ, दिशा और कुश आपका। एट्रीब्यूट कॉलम है। अच्छा, दिशा और कुछ क्या आपका क्या है बेटा? हाँ, मतलब इशिता और राहुल ने कहा कि फील्ड का नाम कॉलम है, और एट्रीब्यूट तो कहा है इशिता ने, और राहुल ने कहा कि ये रो है। ठीक। बाकी दोनों बच्चों आपका जल्दी से देखता हूँ, आपका बेस कंप्लीट है नहीं है? दिशा और कुछ, जल्दी दो आंसर। आपका बेस चेक हो रहा है कि आप बेस कितना मजबूत है आपका, जो आप डेटाबेस पढ़ रहे हैं। अपने ये दो वर्ड क्लियर है नहीं? अच्छा, कुछ ने कहा ऑर्डर। उस आपने कहा कि टपल का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डर है। ठीक है। राहुल, एयरफील्ड कॉलम है। राहुल क्या बोल रहा है? STR कॉलम क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहे हो राहुल आप? चलो कोई बात नहीं, दिशा तो क्लास की आउट हो गई, क्वेश्चन पूछते ही क्लास की आउट। चलो कोई बात नहीं है, इसमें से इसी तरह आपका आंसर राइट है। और बाकी, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह आपका आंसर राइट है। कुश और राहुल, आपको पढ़ने की जरूरत है बेटा। ठीक है, कितनी बार बता चुका, बार बार नाम लेता हूं मैं, और आपको भी तो यही पता नहीं है। सुनो मेरी बात, पढ़ रहे हैं बे डेटाबेस, वो डेटाबेस किससे मिलकर बनता है ये पता नहीं है अपने को, कि रो क्या है, टपल क्या है। और बाबा की मैं उसको टपल बोलता हूँ, कहीं रिकॉर्ड बोलता हूँ, कई बार रो बोलता हूँ, तो आप समझ नहीं पाते चले ये है क्या चीज। सुनो, कोई भी टेबल होती है, उस टेबल का, जैसे ये टेबल है स्टूडेंट टेबल। कौन टेबल है? स्टूडेंट टेबल है। इस स्टूडेंट ये क्या है, ये टेबल है, सुनना। वो टेबल क्या होती है? एक टेबल क्या होती है? एक होती है एंटिटी। मतलब एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? टेबल है। एंटिटी मीन्स टेबल। टेबल कौन सी यहाँ पे? स्टूडेंट टेबल। क्लियर? अगला वर्ड, एंटिटी मिलकर बनती है एट्रीब्यूट से। इससे एट्रीब्यूट से, कलेक्शन ऑफ एंटिटी, सॉरी, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, इट इज कॉल्ड एंटिटी। एट्रीब्यूट्स के ग्रुप को, समूह को क्या बोलेंगे?
एंटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे इस पे एट्रीब्यूट्स हो गए ये वाले कौन से, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, फोन नंबर, क्लास और सब चीज। ये क्या हुए इसके, दिख रहा है इधर ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये इसके क्या हुए, एट्रीब्यूट हो गए। क्या हुए इसके, एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं रे? इनको मैंने एट्रीब्यूट का इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये क्या हो गए रे, कॉलम भी हो गए रे। ठीक, इनको हमने एट्रीब्यूट कहा, ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, कॉलम कह दिया अपन। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड तीनों नाम एक ही, इनका मतलब एक ही। ठीक है, तो ध्यान रखना, एट्रीब्यूट हम कॉलम, कॉलम को हम फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टेबल में होते हैं रो और कॉलम। कॉलम की बात तो अपन ने कर ली, अब बात किसी करेंगे, रो की बात करेंगे। किस बात करेंगे, रो की बात करेंगे। तो रो ये होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। आपको समझ में आएगा, अगर रो कॉलम में कंफ्यूज होता है तो ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनने वाला क्या होता है, रो होता है। और वर्टिकल लाइन से जो बनती है क्या होता है, कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस प्रकार से जो लाइन होती है वो रो बनाती है, तो इस प्रकार वाली लाइन क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई रे, रो हो गई। ठीक है, इस रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। और इसको हम टपल भी बोलते हैं। ठीक है, रो, रिकॉर्ड, टपल तीनों का मतलब एक ही है। और कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड का मतलब भी एक ही है। कभी भूलोगे क्या रे? इनको बोलते हैं, कॉलम को तो एट्रीब्यूट, और रो को बोलते हैं टपल, और रिकॉर्ड बोलते हैं। क्लियर है क्या? जैसे रिकॉर्ड कैसे हुआ, रोल नंबर 101, इस 101 से इस हरीश की पूरी डिटेल निकल गई है कि हरीश है, 10 साल का है, अजमेर का है, इसका फोन नंबर ये है, इस क्लास में ये पढ़ता है, इसी सब्जेक्ट ये है नहीं है? तो वो उसकी इस रोज से इस हरीश की पूरी डिटेल मिल रही है, तो पूरा रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। क्या बोलेंगे इसको, रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। अरे क्लियर है क्या? अब मेन चीज पे आते हैं। क्लियर हो दोनों वर्ड, टपल और एट्रीब्यूट क्लियर है? हाँ, अरे क्लियर है क्या? अब तो बता दो, क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है राहुल, बोलते तो आप यही उस राह क्लियर है, बाद में पूछता हूँ तो कुछ नहीं। हाँ कुछ, अरे अभी भी प्रॉब्लम तो पूछ लो, अभी तो वापस बता दूं यहाँ पे ही। चलो क्लियर है, तो यहाँ पे जो टपल हुए, टपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 टपल। कितने टपल है, 5 टपल है। और एट्रीब्यूट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एट्रीब्यूट। तो रो तो है 5, कॉलम है 7, फील्ड है 7, टपल है 5। ठीक है, रिकॉर्ड है 5, और और एट्रीब्यूट है 7। क्लियर? कंफ्यूज हुआ होगा आपको, वापस बताता हूं। एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड है 7, टपल, रिकॉर्ड, रो है 5। ठीक है, किसके अंदर, स्टूडेंट एंटिटी के अंदर। स्टूडेंट एंटिटी के अंदर। अब सर यहाँ पे एंटिटी क्या टेबल है, हाँ टेबल को ही एंटिटी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है क्या? चलो, अब हमारा जो टॉपिक था बेड डेटाबेस, बेड डेटाबेस। अब सुनना, अगर हमारे डेटाबेस में टेबलें होगी, टेबल में डेटा स्टोर होता है नहीं है? डेटाबेस क्या होगी, टेबल होगी, टेबल में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। मान लिया मेरे पास डेटाबेस में ओनली ये एक टेबल, तो यही स्टोर है, एक टेबल तो यही स्टोर है। अब ये टेबल आपके डेटाबेस में स्टोर है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या आपको, इस टेबल से? और जिन डेटाबेस में ऐसी टेबल होगी तो क्या वो डेटाबेस बेस्ट होगा कि बेड होगा? पहले आप मुझे बताओ।
कि जिन डेटाबेसों में इस प्रकार से टेबले के अंदर डेटा स्टोर होगा, तो ये क्या बेड है कि गुड है? बताइए आप। पहले आप अपना व्यू दीजिए मुझे, फिर मैं बताऊंगा किस प्रकार से क्या है ये। राहुल ने कहा बेड है, ईशा ने कहा बेड है। क्यों है बेड ये? किस वजह से आप बेड बता रहे हो इसको आप? कोई तो रीजन आपने देखा होगा इस वजह से आप इसको बेड बता रहे हो, या तुक्का मार रहे हो? किस वजह से आप इसको बेड बता रहे हो कि जिन डेटाबेसों में इस प्रकार से डेटा स्टोर होंगे वो डेटाबेस क्या होगा? बेड डेटाबेस होगा। सेम रोल नंबर। अच्छा, सेम रोल नंबर है इस वजह से। अच्छा, चलो कुछ पकड़ने की कोशिश की आपने, अच्छी बात है। समझना और अब देखो, यहाँ पे मेरे पास इस डेटाबेस में सबसे बड़ी जो कमी है वो है रिडंडेंसी। इसकी कमी, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंक निकल के क्या आ रही है? रिडंडेंसी वर्ड आ रहा है, डुप्लीकेसी आ रही है। मतलब जिन डेटाबेसों में अगर डुप्लीकेसी होती है, मैंने पहले कहा था आपको, जिन डेटाबेसों में डुप्लीकेसी होती है तो वो डेटाबेस क्या नहीं है? बेस्ट बेटर डेटाबेस नहीं। और इसमें तो बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी हो रही। कैसे हो रही समझ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे मेन ओरिजिनल डेटा तो ये है 101 और 102। ओनली दो ही रो ऐसी है जो ओरिजिनल डेटा है। बाकी हमारा देखो 101 3 बार आ रहे, हरीश 3 बार आ रहे, एज भी 3 बार आ रहे, सब कुछ सेम आ रहा है। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट में जाके कुछ चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट वाले फील्ड में जाके वैल्यू चेंज हो। बाकी वो सब के सब 6 फील्डों में वैल्यू सेम है। मतलब मैं बात करूं तो 3 रिकॉर्ड और 6 टप, 6 एट्रीब्यूट्स। 3 रिकॉर्ड, 6 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू तो सेम ही है। बस लास्ट में जाके यहाँ पे वैल्यू चेंज। तो मुझे ये बताओ कि एक फील्ड के लिए क्या इतनी डुप्लीकेसी जायज है क्या? हमें एक सब्जेक्ट के लिए, हमें ओनली एक सब्जेक्ट के लिए इतनी बार बार डेटा लिखेंगे क्या? एक डेटा बार बार लिखेंगे? नहीं, है नहीं है। इसी प्रकार से 120 में वापस रिपीट हो रहा है, ओनली यहाँ चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सेम डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो डुप्लीकेसी हो गई। मतलब एक डेटा बार बार आपका स्टोर हो रहा है। अगर एक डेटा बार बार स्टोर हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको स्पेस की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी, है नहीं? अरे ये लाइन मान लिया, ये लाइन मेरे पास 2 बाइट में स्टोर है, तो उसी लाइन को आप 6 बाइट में स्टोर करो। कितने में? 6 बाइट में स्टोर कर लो, ओनली इन 2 वर्ड की वजह से, है नहीं? तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ? आपका स्पेस वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, है नहीं है? और आपका डेटाबेस भी क्या नहीं है, जो एक्यूरेसी है वो भी इसकी कंप्लीट परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? सामने रीजन है। अब मैं मान लूं कि मुझे कुछ में डेटा सर्च करना है। क्या करना है? डेटा सर्च करना है। इस टेबल में से मुझे डेटा रिट्रीव करना, लेना है, प्राप्त करना है। मैं डाल दिया 101 रोल नंबर का डेटा, बताइए आप 101 पे कौन है? अब वो 101 पे कौन सा रिकॉर्ड देगा? ये वाला रिकॉर्ड दे कि ये वाला रिकॉर्ड देगी, ये वाला रिकॉर्ड दे, तो कौन सा रिकॉर्ड देगा? तो मान लिया उसने ये वाला रिकॉर्ड दे दिया, जबकि हमें चाहिए मैथ का रिकॉर्ड चाहिए, सब्जेक्ट मैथ चाहिए थी, तो दे दिया हमारे को हिंदी। तो हम जो चाह रहे हैं और वो चाहते हैं वो भी डेटाबेस में दे रखा है, फिर भी हमें नहीं मिल पा रहा। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा हमें रिट्रीव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें डुप्लीकेसी भरी हुई है नहीं।
मतलब हम इसमें आसानी से हमारा डेटा रिट्रीव भी नहीं हो पाता। चलो कोई बात नहीं। अब हमने कह दिया कि जिस 101 रोल नंबर है उसका नाम हरीश है, उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है। ठीक है, तो वो कौन सी रिकॉर्डिंग बदलाव करेगा? रे है नहीं है, कौन सी रिकॉर्डिंग बदलाव करेगा? है नहीं। तो उसमें बदलाव अपडेट करने में भी प्रॉब्लम आ रही, इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो डिलीट करने में भी हमें प्रॉब्लम है आएगी। डुप्लीकेसी की वजह से इंसर्ट डिलीट और अपडेट हर काम में हमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या? टाइम भी वेस्ट हो गया था हमारा, स्पेस भी वेस्ट हो गया था, और काम करने में भी हमें प्रॉब्लम भी आ रही है। इंसर्ट करोगे तो प्रॉब्लम देगा वो, रीड करोगे तो प्रॉब्लम देगा, और अपडेट करोगे तो भी प्रॉब्लम है क्रिएट होगी। इसकी वजह डेटा रिडंडेंसी। तो इस प्रकार के जो डेटाबेस होंगे वो क्या होंगे, बेड डेटाबेस। क्या होंगे, बेड डेटाबेस। क्यों? रीजन मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी डेटाबेस आपके बनाए जाते हो क्या होते हैं, बेड डेटाबेस। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, बेड डेटाबेस एंड पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पे सब नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? अगर मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूं तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, स्पेस भी कंज्यूम हो जाएगा, और हमें काम करने को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, मतलब हमें कंप्लीटली रिडंडेंसी हट जाएगी यहाँ से, कंप्लीटली रिडंडेंसी हट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बेल डेटाबेस में बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कई कोई सा भी कंस्टेंस नहीं लग पा रहा, कोई सा कंस्टेंस नहीं लग पा रहा यहाँ पे कंस्टेंस भी नहीं लग पा रहा, नेट की भी नहीं लगेगी यहाँ पे। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि केक के अंदर कभी जो डेटा होता है यूनिक होता है, तो यहाँ से यूनिक है ही नहीं, ये तो यूनिक है ही नहीं। 101 103 तीन चार बार आ गया, अरे सर कितने बार आ गया, है नहीं, तो यहाँ पे कंस्टेंस भी नहीं लग सकता किसके अंदर, बेड में। तब कंस्टेंस नहीं लगा, तभी तो वो बेड बना, बुरा बना। कंस्टेंस लग जाता उसके ऊपर तो उसकी एंट्री बार बार आती ही नहीं, आप डालना चाहते तो भी वो नहीं आती, तो भी वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके ऊपर आपने कंस्टेंट लगा दिया था, की कंस्टेंट लगा दिया था, चाहते हुए भी आप उसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते, लेकिन अब डाल सकते हैं। क्यों? तो इसमें कंस्टेंट अप्लाई नहीं है, कंस्टेंट अप्लाई नहीं तो क्या, बुरा ही है। समझ में आ गया? ये होता है बेड डेटा। अब बेड डेटाबेस को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, कह रहे हैं इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? देखो, क्या इस डेटाबेस के अंदर, एक बार इस टेबल को नोट करो आप, मैं इस टेबल को दो मिनट तोड़ूंगा इसको, इस टेबल को नोट करो एक बार आप। अब इसको मैं नॉर्मलाइज करूंगा आपको। है क्या बात हो? अरे उतार लिया क्या रे?
बता कर देखो इसका नॉर्मलाइजेशन देखते हैं फिर इसका अपन। जो बे डेटाबेस होता है उसमें कई एनोमलीज आती है हमारे सामने। कौन कौन सी एनोमलीज आती थी मैंने बताई थी आपको। रीड करने में, इंसर्ट करने में, अपडेट करने में। इस कई प्रकार की एनोमलीज हमारे सामने क्रिएट होती है। इसके अंदर, बेड के अंदर। मतलब कैसे, नोट कर लिया तो बताऊं आपको और वापस। देखो नोट कर लिया, समझो वापस एक बार और। ठीक है, देखो अब समझो। मतलब पहले मैं इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ, फिर अपने जो एनोमलीज आ रही थी। एनोमलीज क्या होती है? एक वर्ड आया एनोमलीज, तो बताया मुझे एनोमलीज मतलब क्या होता है। एनोमलीज ओके हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, मैंने कहा आपको कि इसमें कई प्रकार की एनोमलीज आती है। किसके अंदर? बे डेटाबेस के अंदर। कौन कौन सी एनोमलीज आती है मैंने बताया आपको। इंसर्ट एनोमलीज, रिलीज एनोमलीज और अपडेट एनोमलीज। एनोमलीज क्या है बताइए आप। एनोमलीज क्या होती है? हाँ, एनोमलीज प्रॉब्लम मान सकते हैं, पर ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम या उसमें कुछ डिफिकल्ट कुछ, अपन में हिंदी वर्ड की बात करूं तो इसमें हिंदी वर्ड बोल सकते हैं अपन विसंगीत, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, एक प्रकार का प्रॉब्लम मान लो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट एनोमलीज क्या है? हमें जैसे रोल नंबर 101 का नाम चेंज करना, हरीश की जगह से मनीष करना है। पहले मिस्टेक से हमने हरीश डाल दिया, क्या करना है इसका? मनीष करना है। तो ये मनीष इस पे, इस रोल नंबर पे होगा, इसके होगा, इसके होगा, तीनों के होने से रहा। क्यों? क्योंकि इसको की इंस्टेंस है नहीं, वो तीनों को एक मान नहीं रहा है, नहीं तो किस पे करेगा? इंसर्ट अपडेट करने में क्या होगी? प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम मानते हैं कि रोल नंबर 101 का एक सब्जेक्ट वो डाल जाते हैं, कौन सा? मैं मान लेते हैं साइंस डाल रहे हैं, तो साइंस के लिए डालने के लिए वापस वही चार चीजें क्या करनी पड़ेगी हमारे को? रिपीट करनी पड़ेगी, रिडंडेंसी होगी, है नहीं? और अगर मुझे इसको हटाना है तो ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा। मतलब उसको डिलीट करने में क्या हो रही है? मतलब क्रिएट हो रही है। मतलब इंसर्ट डिलीट अपडेट, इन तीनों ही काम करने से हमारे क्या समस्या आ रही है? कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है? इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको अपन रिमूव कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन क्या है? नॉर्मलाइज कर दो। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मलाइज। मतलब इस टेबल के अंदर हमारे पास डुप्लीकेसी बढ़ रही है, एरर आने की संभावना बढ़ रही है, काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया? इस टेबल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बे डेटाबेस को अगर गुड बनाना है तो उसको नॉर्मलाइज कर दो। क्या कर दो? उसको नॉर्मलाइज कर दो। देखो इसको मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम थे 7। ठीक, अब मैंने क्या किया,
एक ही टेबल बनाई, उसमें तो मैंने नंबर ऑफ कॉलम लिखे, एक तो रोल नंबर ले लिया, एक नेम ले लिया, एक इसके अंदर एज ले लिया, ठीक है, और एज के बाद मैंने इसमें एड्रेस ले लिया, ठीक है, और क्लास ले लिया। इस प्रकार से 5 कॉलम का मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई रिकॉर्ड डाल दिए, ठीक है, 101, 102, 103, 104, ठीक है, विदाउट। अब 101 डाला मैंने, इस पे नाम मान लो ए बी जो भी नाम है, ठीक है, बी सी डी कुछ भी नाम मान लो, एज 10, 12, 10, 10, फिफ्थ क्लास से मान लेते हैं इनको अपन, फिफ्थ मान लेते हैं, फिफ्थ क्लास के सारे बच्चे, ठीक है। तो एड्रेस है ना यहाँ पे, तो एड्रेस क्या है यहाँ पे, एड्रेस मान ली जयपुर का है, ये कोटा का है, ये जयपुर का है, ये भी जयपुर का है। क्लास अपन ने क्या मान ली, फिफ्थ क्लास, ठीक है। अब इनके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये हमने यहाँ मेंशन नहीं किए, ठीक है। तो हमने एक दूसरी टेबल बना देंगे जिसमें कौन कौन से कॉलम ले ले, अपन कुछ कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। उसमें ले लिया अपन ने रोल नंबर और सब्जेक्ट, ठीक है। रोल नंबर के पास 101 के पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है नहीं है, और मालूम है इस पास मैथ भी है, और अलग अलग ले लिया अपन ने, तो सब्जेक्ट को हमने अलग टेबल बना दी, एक टेबल तो ये रही हमारी, एक टेबल हमारी नीचे वाली, उस टेबल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, है नहीं। तो यहाँ पे एक जो बड़ी टेबल थी उसको दो भागों में तोड़ा अपन ने, एक टेबल ये, एक टेबल ये, तो ये क्या हुआ, नॉर्मलाइज। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे की लग जाएगी डिस्टेंस, तो यहाँ पे डेटा यूनिक ही आएगा, डुप्लीकेसी होगी नहीं, डुप्लीकेसी यहाँ पे होगी नहीं, डुप्लीकेसी नहीं होगी तो स्पेस भी कम लगेगा, टाइम भी कम वेस्ट होगा, और हमारे सामने कोई एनोमलीज भी नहीं आएगी, कोई एनोमलीज भी नहीं आएगी। बे डेटाबेस को अगर हमें गुड डेटाबेस में चेंज करना है, उसका नॉर्मलाइज करो, या फिर बे डेटाबेस होने की संभावना होने मत दो, आप पहले उसका क्या लगा दो, कंस्टेंस वगैरह इस प्रकार से लगाओ ताकि उसमें डुप्लीकेसी हो ही नहीं, और डुप्लीकेसी नहीं होगी तो किसी प्रकार की एनोमलीज आपके सामने आएगी की भी नहीं। मेन जड़ क्या है उसकी, डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी आप हटा दो तो कोई भी एनोमलीज नहीं है आएगी आपके सामने, आपका डेटाबेस बेटर, गुड, अच्छा डेटाबेस बनेगा, ठीक है। तो ये होता है बे डेटाबेस को नॉर्मलाइज का पर्पज, क्या है उसका उद्देश्य ये है कि बे डेटाबेस में ये चीजें होती है, इसको नॉर्मलाइज की वजह से हमारा डेटाबेस दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि उनमें डुप्लीकेसी कम हो, और जितना हो सके उतना कम में हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें डुप्लीकेसी करनी पड़ती है, तो उसमें क्या हो, संभावना कम हो। देखो यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है लेकिन कम हो रही, वहां पांच पांच छह छह रिकॉर्ड बार बार चेंज हो, एक ही रिकॉर्ड छह छह बार रिपीट हो रहा था, है नहीं। 100 101 3 बार, तीन रो में आ रहा था, 6 कॉलम एक जैसे आ रहे थे, यहाँ पे एक कॉलम अलग आ रहा है, यहाँ पे एक कॉलम में अलग आ रही है, बाकी सब कुछ सेम है नहीं है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी कम है, बिल्कुल नगण्य नहीं कम डुप्लीकेसी, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आज के लिए इतना, कल अपना टॉपिक रहेगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म, ठीक है। आर डीवीएस बनाने के लिए कुछ नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म होती है, एनएफ नॉर्मल फॉर्म, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म कौन कौन सी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म होती है, 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थ्री एनएफ और बीसीएनएफ, ये 4 एनएफ होती है जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और मैं बात पूछा नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कर देंगे कंप्लीट, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। हाँ, बाकी बच्चे कहाँ चले गए बल्कि। ठीक है। सिलेबस नहीं हो पाएगा आपका। आप सोचो कि ऑफलाइन में हो जाएगा, ध्यान रखना ऑफलाइन में नहीं हो पाएगा। तो कंटिन्यूटी क्लास में बनाए रखिए।